हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम काइनामेटिक्स की शॉर्ट ट्रिक्स डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट शॉर्ट ट्रिक क्या है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब उसका एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। सो उसकी इस पॉइंट पे वेलोसिटी पता है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी पता है, तो हम उसके मिड पॉइंट पे वेलोसिटी बता सकते हैं। वो कितनी होती है? अंडर द रूट v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर बाय 2। सो अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है और आपको किन्हीं भी दो पॉइंट पर उसकी स्पीड या वेलोसिटी पता है, तो आप उसके मिड पॉइंट पे स्पीड या वेलोसिटी बता सकते हो इस फॉर्मूले के द्वारा। अब देखिए नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक क्या है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल है, वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बट उसके एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो नेगेटिव है, मतलब वो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को लगातार कम करता जाएगा और फाइनली रेस्ट में ला देगा। सो मान लेते हैं उसकी इनिशियल स्पीड u है और वो रेस्ट में आने से पहले s डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है। अगर आपने उसकी इनिशियल स्पीड को u डैश कर दिया, तो आपसे पूछ रहा है वो रेस्ट में आने से पहले कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, मतलब आपसे एस डैश की वैल्यू पूछ रहा है। सो एस डैश की वैल्यू जो है वो डायरेक्ट हम शॉर्ट ट्रिक से कैलकुलेट करेंगे। यू क्या है? इनिशियल स्पीड है जो पहले वाली, और बाद में इनिशियल स्पीड कितनी कर दी? यू डैश। तो आपने उसकी इनिशियल स्पीड को कितने टाइम्स कर दिया? मान लेते हैं एन टाइम्स कर दिया, वही क्या है? आपका यू डैश है। सो हम इजीली क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? एन कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपने उसकी इनिशियल स्पीड को कितने टाइम्स कर दिया। सो यू डैश किसके इक्वल आ जाएगा? एन यू के इक्वल आ जाएगा। सो एन को हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाद वाली इनिशियल स्पीड बटे में पहले वाली इनिशियल स्पीड। इससे आपका डायरेक्ट एन निकल जाएगा। तो एस डैश भी हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं कि एस डैश कितना होगा? एन स्क्वायर टाइम्स होगा एस का। एस क्या है? जो पहले वाली डिस्टेंस ट्रेवल की थी रेस्ट में आने से पहले। सो अगर आपने स्पीड को एन टाइम्स कर दिया, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा रेस्ट में आने से पहले वो कितने टाइम्स हो जाएगी? एन स्क्वायर टाइम्स हो जाएगी। अब देखिए जो हमने शॉर्ट ट्रिक्स डिस्कस की है उन पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई ऑब्जेक्ट या पार्टिकल इनिशियली 5 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रहा है और वो रेस्ट में आने से पहले 110 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है। सो आपको s गिवन है और आपको इनिशियल स्पीड u गिवन है। और अगर आपने उसकी इनिशियल स्पीड को 12 मीटर पर सेकंड कर दिया, तो वो रेस्ट में आने से पहले कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, मतलब एस डैश की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। सो आपको यू गिवन है, एस गिवन है, यू डैश गिवन है और आपसे एस डैश की वैल्यू पूछ रहा है। और हमें शॉर्टकट के अकॉर्डिंग पता है कि अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को एन टाइम्स कर दिया, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा रेस्ट में आने से पहले वो एन स्क्वायर टाइम्स हो जाएगी। सो पहले जो एस दूरी तय कर रहा था वो एन स्क्वायर इंटू एस दूरी तय करेगा अब। तो एन की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? एन कैलकुलेट करते हैं यू डैश बाई यू से। यू डैश क्या है? बाद वाली इनिशियल स्पीड, और यू क्या है? पहले वाली इनिशियल स्पीड। तो यू डैश बाई यू, तो एन किसके इक्वल आएगा? 12/5 के। सो अगर हमें एन की वैल्यू मिल गई, तो हम एस डैश की वैल्यू इजिली निकाल सकते हैं। एस डैश किसके इक्वल होगा? एन स्क्वायर इंटू में एस के। एन की वैल्यू कितनी है? 12/5 और उसका स्क्वायर गुणा में 110। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। लेकिन हम इसको 5 गुणा 5 ही लिख लेते हैं एक बार के लिए, और इसको 110 लिख दिया। और 5 से ये कट जाएगा 22 पे, तो 144 गुणा में 22 बटे में 5 आ जाएगा एस डैश। मतलब एस डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 144 गुणा में 22 बटे में 5 मीटर। तो इसकी कैलकुलेशन करके हम एस डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो जस्ट हमने कौन सी शॉर्ट ट्रिक लगाई कि अगर आपने इनिशियल स्पीड को एन टाइम्स कर दिया, तो जो उसकी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा रेस्ट में आने से पहले वो एन स्क्वायर टाइम्स हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर 15 मीटर बिफोर कम्स टू रेस्ट इफ इट इनिशियली मूव विद स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिफोर कम्स टू रेस्ट इफ इट
इनिशियली मूव विद स्पीड 100 मीटर पर सेकंड। मीन्स आपको गिवन है कि कोई भी ऑब्जेक्ट 20 मीटर पर सेकंड से जब मूव कर रहा था तो रेस्ट में आने से पहले उसने 15 मीटर की दूरी तय कर ली। बट जब वो 100 मीटर पर सेकंड से मूव करेगा इनिशियली, तब वो रेस्ट में आने से पहले कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, ये आपसे पूछ रहा है। सो शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग ये आपको क्या गिवन है, u गिवन है 20 मीटर पर सेकंड, और 15 मीटर क्या गिवन है, s गिवन है, और 100 मीटर पर सेकंड क्या गिवन है, u डैश गिवन है। तो n की वैल्यू हम निकाल लेंगे। n किसके इक्वल होता है, u डैश बाई u। u डैश कितना है 100 और u कितना है 20। 100/20 करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। और s डैश की वैल्यू किसके इक्वल होती है, n स्क्वायर टाइम्स होती है जो इनिशियली डिस्टेंस ट्रेवल की है रेस्ट में आने से पहले। तो s डैश किसके इक्वल आएगी, n स्क्वायर इंटू s के। n का स्क्वायर करोगे 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और s की वैल्यू हमें गिवन है 15। 25 और 15 की गुणा करोगे तो कितना आएगा, 15 पंजे 75, 5 और 7 हासिल, 15 दूनी 30 और 7 37, तो 375 मीटर आंसर आ जाएगा। सो अगर ऑब्जेक्ट 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था इनिशियली, तो रेस्ट में आने से पहले वो अगर 15 मीटर की दूरी तय करता है, तो अगर उसकी स्पीड 100 मीटर पर सेकंड कर देंगे तो रेस्ट में आने से पहले वो 375 मीटर की दूरी तय कर लेगा। तो इस तरह से आप इन शॉर्ट ट्रिक्स पे क्वेश्चन कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।